नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण निगोनिया है। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। ये बेसिकली जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है, एक कहानी सोते सोते बेड टाइम मॉरल स्टोरीज़, ये बच्चों के लिए स्टार्ट किया है। और इस चैनल की शुरुआत कैसे हुई मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। मेरा छोटा बेटा है ध्रुपद, और ध्रुपद की एक आदत है, वो रोज़ रात को मुझसे कहानी सुनकर सोता है और पूरा दिन एक्साइटेड रहता है कि पापा रात को कहानी सुनाएंगे। अगर मैं बाहर भी हूँ, कहीं शूट कर रहा हूँ, तो भी वो कहेगा पापा 10 मिनट के लिए रात को एक कहानी सुना दो ना प्लीज़, या वीडियो कॉल करके मेरे को बोलेगा। तो मुझे मेरे बेटे ने ही बोला कि पापा आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हो, आपकी कहानियों का मैं वेट करता हूँ। मेरे जो भांजे हैं हर्षित, कनिष्क, निशु, नेहू, मैं उनको भी कहानी सुनाया करता था, और आज तक वो याद रखते हैं कि मामा आप कितनी अच्छी कहानी सुनाते थे, मतलब कितना मज़ा आया था, कितना वो हुआ था। और हर कहानी में मेरा उद्देश्य रहता था कि मतलब बच्चों को कुछ ना कुछ मैं सीख दूँ, ताकि बच्चे कुछ अच्छी बातें सीखें। तो मेरे जो बेटा है ध्रुपद, ध्रुपद ने कहा कि पापा आप एक चैनल स्टार्ट कीजिए बच्चों का, और जो कहानियाँ आप मुझे सुनाते हैं, जिन कहानियों को सुन के मुझे बहुत मज़ा आता है, आप ये सारी कहानियाँ आप प्लीज़ और बच्चों को भी सुनाइए। एक शहर में वैदिश जोशी नाम का बच्चा रहता था। वो अपनी मम्मी प्रीति, अपने पापा अमित और अपने भाई आरव का सबसे लाडला बच्चा था। उसकी दादी निशा जोशी उसको बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा अपनी दादी से बात करा करता था। एक बार उसकी दादी और उसकी मम्मी गार्डन में बात कर रहे थे, तो उसकी मम्मी की इच्छा थी कि मेरा बेटा वैदिश इस बार स्कूल में मॉनिटर बन के दिखाए। तो मेरे बेटे के कहने पर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। चैनल का नाम है एक कहानी सोते सोते। और उद्देश्य मेरा यही है कि मतलब बच्चे जो हैं रात को अच्छी कहानी सुनकर सोए, अच्छे मॉरल वैल्यूज सुन के सोए। और मेरी इस कहानी में, हर कहानी में आप देखेंगे तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक कहानी में एक मॉरल और एक सीख छुपी हुई होती है। एंटरटेनमेंट में उनको जादू पसंद होता है, फैंटेसी पसंद होती है, तो फैंटेसी को ध्यान में रखते हुए मैं कहानी को गढ़ता हूँ, कहानी को बनाता हूँ। और ये सारी कहानी मेरी लिखी हुई है। और और हर कहानी में मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि बच्चों आप अपने माँ बाप के पाँव ज़रूर छुआ कीजिए। हम आज जो मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, और हमारा जो जो हमारा हिंदुओं का और जो हमारे इंडिया का जो संस्कृति है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमारे इंडिया की संस्कृति है माँ बाप के पाँव छूना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सबको एक समान मतलब दोस्तों को हमेशा मतलब प्यार देना और हमेशा प्यार से रहना। तो मेरी हर कहानी में ये सीख रहती है कि बच्चे मतलब कहीं न कहीं कहानी सुनते हुए वो सीख को लें और उस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ। और बहुत ही प्यार से एंटरटेनमेंट वे में मैं ये बात कहता हूँ, ताकि बच्चों को समझ में भी आए। और अभी तक मतलब जहाँ-जहाँ कहानी सुन रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मतलब वाइफ़ का फ़ोन आया कि भैया आपने मतलब हमारा दिन बना दिया, हम लोग वेट करते हैं आपकी कहानियों का, और हमारे बच्चे मतलब इतना कुछ सीखते हैं आपकी कहानियों से, तो थैंक यू सो मच। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये वीडियो बनाकर आप तक ये बात पहुंचाऊं कि मतलब आप भी अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाइए, एक कहानी सोते सोते। और मैंने इंटेंशनली इसको वीडियो अभी नहीं बनाया है, बाद में इसका बनाऊंगा, मैं 2D एनिमेशन बाद में करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बच्चे खुद अपनी इमेजिनेशन से अपना एनिमेशन बनाएं, अपना वर्ल्ड क्रिएट करें। हमें भगवान ने इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर दी है कि हम अपने मतलब इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकते हैं। और बच्चे क्या हो रहा है आज की डेट में, पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं काम में इधर उधर, तो वो फटाक से आईपैड पकड़ा देते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं, अरे यार तुम इसमें से देख लो। तो बच्चों का ज़्यादातर है ना मतलब अटेंशन स्पैम या कह लो, या मतलब इमेजिनेशन का चीज़ ये है, वो सब पका पकाया मिल रहा है उनको। वो अपने अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे, जबकि भगवान ने हमें इतना सुंदर, इतना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग हमें लेके भेजा है, हम उस दिमाग का सही यूज़ करें। तो इस चैनल का और ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य यही है कि मेरे भारत के बच्चे अच्छी कहानियाँ, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ सुनकर सोएं, और रात को मीठी-मीठी नींद लें, और मीठे-मीठे सपने लें, और कुछ सीख के साथ वो सोएं, और सुबह उठते के साथ ही अपने माँ-बाप के पाँव छूइए। तो यही मेरा उद्देश्य है कि हमारे भारत के बच्चे मतलब
रात को एटलीस्ट, पूरा दिन वो स्कूल में रहते हैं, फिर शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ आईपैड पे ये वो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रात को मेरी सारी मतलब जितनी भी मम्मियाँ ये सुन रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रात को आप ये कहानी सुनाइए, एक कहानी सोते सोते, लाइट बंद कर दीजिए, एटमॉस्फेयर बनाइए, उसके साथ लेट जाइए, उसके सर पर हाथ रखिए, उसके दिल को थपथपाइए और उसको पूरा कंसंट्रेट करने दीजिए कहानी में। वो जब कहानी सुनेंगे अंधेरे में, और अंधेरे में वो अपनी दुनिया, एक रंगीन कार्टून की दुनिया बनाएंगे, अपने कैरेक्टर खुद बनाएंगे, तो वो अपनी इमेजिनेशन, अपने दिमाग को यूज करेंगे और उनकी इमेजिनेशन और स्ट्रांग होगी। तो आप प्लीज़ ये कीजिए। और मैं अपना ईमेल आईडी भी दे देता हूँ। अभी मैंने जैसे रिसेंटली मतलब मैंने ध्रुपद के लिए मेरे बेटे के ऊपर एक कहानी बनाई, सुपर हीरो ध्रुपद। तो ध्रुपद को डेडिकेटेड करते हुए, उसकी चीज़ों को डेडिकेटेड करते हुए कहानी बनाई। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे हैं वैदिश, उनको ध्यान में रखते हुए, वो रिसेंटली मॉनिटर बना था, तो उसने बताया कि जीजू मैं मॉनिटर बन गया। तो उसकी जो खुशी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसकी खुशी को कुछ एक मेमोरेबल बनाना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग वो मेमोरेबल रहे कि मैंने अपनी मम्मी का सपना पूरा किया, मैं मॉनिटर बन गया। आपको किस तरह की कहानी आप चाहते हो कि आपकी कहानी एक कहानी सोते सोते में आए? मेरी कहानी, आपके नाम की कहानी। तो आपको किस तरह का हीरो बनना है ये बताओ, मैं उस तरह की कहानी आपके लिए लिखूंगा। और आपके लिए हनुमान जी जैसा बनना। हनुमान जी जैसे बनना, सुपर पावर। ओके ठीक है। तो वैदेश आप एक काम करना, आज पूरी विश लिस्ट बना लो अपनी, ठीक है? विश लिस्ट बना के मुझे बताना कि मुझे इस तरह की सुपर पावर्स चाहिए, इस तरह का मेरे को, मैं जो बनूं ना वैदिश, वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? पावर्स लेजर होना चाहिए, एक सतामा जैसा, एक पंच मारा दूर जाके गिरे। ओके, एक पंच मारा और बिल्कुल दूर जाके गिरे, है ना? और ऐसा कुछ घर में टेंशन चाहिए कि आपके सुपर पावर ने आपके भाई को या बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कैद करके ले गए आसमान में और आप छुड़ाने जा रहे हो और खूब फाइट कर रहे हो। हाँ। इस तरह की कहानी चाहिए आपको? हाँ। पक्का? हाँ। ओके ठीक है। तो आपको एक कहानी सोते सोते में आपको आपके नाम की कहानी चाहिए जिसमें वैदिश हो और वैदिश सुपर पावर हो और वो दुनिया से लड़ रहा हो। ठीक है डार्लिंग, पक्का? पक्का। ठीक है। और आपको और आपको किसी फ्रेंड का नाम चाहिए आपकी कहानी में, एक कहानी सोते सोते में? ध्रुपद का चाहिए। ध्रुपद की एक अलग कहानी चाहिए ना आपको? नहीं, ध्रुपद मेरे साथ होना चाहिए। मतलब ध्रुपद, एक काम करते हैं, आपको एक सुपर हीरो बनाते हैं और ध्रुपद को एक सुपर हीरो बनाते हैं, और ध्रुपद आपकी कहानी में आएगा, आप ध्रुपद की कहानी में आना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ध्रुपद मेरी कहानी में आएगा, आप ध्रुपद की कहानी में नहीं आओगे? मतलब ध्रुपद आपकी कहानी में आना चाहिए, ठीक है, ओके। और आपका जो सुपर हीरो होगा, सुपर हीरो, उस सुपर हीरो का नाम वैदिश ही होना चाहिए, है ना? ठीक है, वैदिश द सुपरमैन, वैदिश द हनुमान मैन, है ना? वैदिश द हनुमान है। ओके डार्लिंग, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। एक कहानी सोते सोते हम आपके लिए कहानी लिखेंगे जिसमें वैदिश सुपर हीरो होगा और सुपर पावर होगी। डन? फिर वो कहानी आप सुनोगे? हाँ। अपने फ्रेंड्स को सुनाओगे? हाँ। मम्मा को, पापा को, दादी को, नानी को, दादी को कैसे? मामा को, दादी को फॉरवर्ड कर सकते हो, हाँ, भेज सकता हूँ। है ना? नानी को? हाँ, भेज दूँगा। मासी को? मासी को तो पता ही होगा। जीजू को? आप खुद ही तो बना रहे हो। डन। गॉड ब्लेस। पक्का आपके लिए मैं एक अच्छी सी कहानी लिखता हूँ, ठीक है? तो मैंने वो वीडियो बनाया उसके लिए, वैदिश द स्मार्ट मॉनिटर, वैदिश जोशी द स्मार्ट मॉनिटर, ये कहानी आप सुन सकते हैं। तो मैंने उसके दादा दादी और उसके मम्मी पापा भाई सबको इंक्लूड किया और उन सब के बीच में एक मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए वो कहानी बनाई। तो वैदिश के दादाजी अब भगवान के पास जा चुके, एक्सपायर हो चुके, तो मैंने इस कहानी में उसके दादाजी को भी उसकी मेमोरी में ज़िंदा रखने की कोशिश की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चे के ऊपर एक कहानी बनवाएं, तो आप मुझे मेल करके अपनी पूरी फैमिली का नाम, अपने पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, दादा दादी, नाना नानी और बेटे का नाम, और बेटे को क्या क्या पसंद है, वो सारी चीज़ें आप लिख के मुझे भेजिए। तो मैं कहानी में उस कैरेक्टर को, आपके बेटे को या बिटिया को ध्यान में रखते हुए कहानी बनाऊंगा, लिखूंगा और उस पर वो आप ही के फैमिली का नाम लेते हुए वो कहानी में
बना के रिलीज़ करूँगा, ताकि उस बच्चे को वो स्पेशल प्रिविलेज फ़ील हो, यार मेरे ऊपर भी एक कहानी बनी। तो उद्देश्य यही है कि बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे अच्छी नींद सोएं, अच्छे सपने लें और अच्छी आदतें सीखें। तो ये कहानी जो चैनल है, एक कहानी सोते-सोते, बेसिकली आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, तो अच्छे संस्कार दीजिए उनको और उनको ये